That means अपन कह रहे the material which attract the ferromagnetic material is called magnet. अभी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में कौन कौन से मटेरियल को अट्रैक्ट करेंगे, तो जैसे बेटा अपन कह रहे आयरन है, उसको अट्रैक्ट करते हैं, कोबाल्ट है, निकल है, इन सभी मटेरियल को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सभी ऐसे मटेरियल को अपन मैग्नेट कहेंगे। अभी अपन कह रहे कि मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज है। तो जैसे अपन कह रहे कि मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन डाइपोल, मैग्नेट इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन डाइपोल। मैग्नेट है वो डाइपोल के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। कभी भी मैग्नेट का मोनोपोल है वो एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे अपन कह रहे कि ये एक मैग्नेट है, तो उसका अपन कह रहे कि ये साउथ पोल है, तो ये नॉर्थ पोल होगा। मैग्नेट कभी भी सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब अपन कहेंगे मोनोपोल ऑफ द मैग्नेट नेवर एग्जिस्ट। कभी भी अपन कह रहे कि सिंगल जो पोल है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे एक मैग्नेट को ब्रेक करेंगे तो दो नए मैग्नेट बनेंगे, ऐसा नहीं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग हो जाएगा। नेक्स्ट अपन कहेंगे कि मैग्नेट है, सेम टाइप ऑफ पोल है उसमें रिपल्सन होता है, ऑपोजिट टाइप ऑफ पोल है उसमें अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे अपन कहेंगे सेम पोल repulse each other, same pole repulse each other, and different pole attracts each other. रियल प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट, जैसे चार्ज की रियल प्रॉपर्टी क्या होता है, रिपल्शन है ना। दो सेम चार्ज है, अगर दो सिमिलर चार्ज होंगे तो ही वो रिपल्स करेंगे। तो उसी टाइप से अपन कह रहे कि अट्रैक्शन है वो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और मैग्नेट के बीच में हो सकता है, बट रिपल्सन दो मैग्नेट के बीच में ही हो सकता है। तो यहाँ पे अपन कहेंगे रिपल्सन इज the real property repulsion is the real property of the magnet। रिपल्सन है वो अपन कह रहे कि मैग्नेट की रियल प्रॉपर्टी है। जब भी अपन कह रहे हैं कि दो पोल को अपन ब्रेक करेंगे तो दो नए मैग्नेट का फॉर्म हो रहा है। मैग्नेटिक मोमेंट का क्या होगा, तो हमने कहा था आई एन ए, करंट कैरिंग लूप में आई एन ए, आई का यूनिट क्या होता है एम्पियर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट फाइंड करने के लिए अपने को करंट कैरिंग लूप का डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आई इंटू ए, आई का एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर, ये इसका ऐसा यूनिट है। अभी अपन करें वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी, तो हम कहेंगे मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, whose direction is along whose direction is along south pole to north pole।
साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, इसकी डायरेक्शन है वो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल हो गया। अभी देखो बेटा, अपन ने जो डाइपोल लेंथ ली है वो ज्योमेट्रिकल लेंथ से कम है ना। मैंने कुछ अंदर से यहाँ पे ये डिस्टेंस मेजर किए, जस्ट एंड टू एंड डिस्टेंस नहीं लिए। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि एक कंसेप्ट एक नोट करके अपन याद रखेंगे कि जो डाइपोल लेंथ है that will be equals to 5/6 times the geometrical length। ये फॉर्मूला कभी कभार अपने को ज्योमेट्रिकल लेंथ दिया होता है और डाइपोल लेंथ की हमें ज़रूरत होती है, तो डाइपोल लेंथ 5/6 टाइम्स ज्योमेट्रिकल लेंथ के इक्वल होता है। तो ज्योमेट्रिकल लेंथ का 5/6 मतलब ज्योमेट्रिक डाइपोल लेंथ है वो ज्योमेट्रिकल लेंथ से कुछ अंदर होती है, कुछ कम होती है। तो ये अपन कह रहे कि इसका डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट है। अभी हमने कहा मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको जब ऐड भी करेंगे तो वेक्टर फॉर्म में ऐड करेंगे। देखो कैसे, ये अपन लिखे, ये जैसे एक मैग्नेट है और दूसरा मैग्नेट ये है, दोनों मैग्नेट जैसे नॉर्थ इधर है साउथ इधर, सॉरी ये भी नॉर्थ है, ये इसका साउथ, ये साउथ है, और दोनों इस टाइप से रखे गए, ये M1 है और ये बेटा M2 है। तब भी अपन कह रहे कि नेट इफेक्टिव M1 प्लस M2 के इक्वल होगा। अगर अपन कह रहे कुछ इस टाइप से बेटा, इन दो डाइपोल को हमने रखा है, जैसे अपन कह रहे कि एक डाइपोल ये जैसे अपन कह रहे नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, दोनों के बीच में एंगल थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट m है और इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट m है, और हमें कहा गया है कि फाइंड m नेट। नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या है वो अपने को फाइंड। तो अभी अपन कह रहे कि m1 और m2 इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो बस अभी अपन दोनों की जगह इक्वल रख लेते हैं। तो ये अपने पास m² प्लस m² प्लस 2m² एंड cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, इससे अपने को मिला √3m तक, ये m नेट के इक्वल होगा। इस टाइप से अपन मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करेंगे। अभी जैसे अपन कह रहे कि इस टाइप से एक मैग्नेट है, उस मैग्नेट को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ये जैसे अपने पास नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसका पोल स्ट्रेंथ m है, ये बेटा m है, और उसका डाइपोल लेंथ l के इक्वल है, और उसका मैग्नेटिक मोमेंट वो m के इक्वल है। अभी अपन इसके जस्ट सेंटर से ऐसे दो पार्ट में डिवाइड किया, तो अपन कह रहे कि नया जो मैग्नेट बनेगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है वो अपने को फाइंड करना है। और जब अपन इसको ऐसे ब्रेक करेंगे तो दो नए मैग्नेट बनेंगे। एक मैग्नेट जैसे ये हो गया, ये यहाँ से अपने ब्रेक किया है, ये बेटा नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नया नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल बनेगा। तो अभी अपन कह रहे कि जब इसको ब्रेक करेंगे तो दो नए मैग्नेट इस टाइप से बन रहे हैं। इस नए मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट क्या है वो अपने को फाइंड करना है। तो जो अपन कह रहे कि ओल्ड मैग्नेट है, जो सिंगल मैग्नेट था तब उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M दिया हुआ है। सॉल्व करो। दो मैग्नेट जैसे अपन ब्रेक करेंगे इसमें, तो पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। डाइपोल लेंथ है दैट बिकम्स हाफ, तो L/2 L/2,
तो यहाँ पे m डैश को अपन होल स्ट्रेंथ इंटू एल बाई टू लिखेंगे और m इंटू एल को कैपिटल M लिख दिया, तो फाइनली अपने को मिला m बाई टू। तो जो नए दो मैग्नेट बन रहे हैं उसका डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट जस्ट हाफ ऑफ द इनिशियल होगा। और नए मैग्नेट कुछ इस टाइप से होंगे, ये जैसे अपन कह रहे कि एक मैग्नेट हो गया, इस टाइप से दो नए मैग्नेट बनेंगे। यहाँ पे अपन कह रहे कि नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गया, नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गया। इसकी बेटा डायपोल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब एल, बट पोल स्ट्रेंथ दैट बिकम्स हाफ, मतलब जो पोल स्ट्रेंथ पहले एम था अभी एम बाई टू, क्योंकि मैग्नेट जो पोल है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, तो ये एम बाई टू और ये भी एम बाई टू के इक्वल होगा। तो अभी अपन कह रहे कि जैसे ओल्ड मैग्नेट था उसका अपन कह रहे कि मैग्नेटिक मोमेंट एम इंटू एल था, और जो नया है उसका अपन कह रहे सपोज एम डैश है, तो एम डैश को क्या लिखेंगे, एम बाई टू होल स्ट्रेंथ इंटू डायपोल एल, और ये हमें मिला एम बाई टू। मतलब अपन कह रहे कि चाहे हॉरिजॉन्टली उसको दो पार्ट में डिवाइड करें या वर्टिकली दो पार्ट में डिवाइड करें, दोनों ही केस में डायपोल मोमेंट हाफ ऑफ द इनिशियल हो जाएगा, एम बाई टू के इक्वल हो जाएगा। अभी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार अपन कह रहे कि एग्जाम और स्कूल के या बोर्ड के नीट में भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन देखो क्या है, जैसे अपन कह रहे एक बार मैग्नेट है, ये जैसे अपन कह रहे कि एक बार मैग्नेट है जिसका डायपोल मोमेंट m के इक्वल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m के इक्वल है, इसकी लेंथ l के इक्वल है और पोल स्ट्रेंथ m है। अभी इस बार मैग्नेट को हम एक सेमी सर्कुलर मैग्नेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब अपन कह रहे कि कुछ इस टाइप से, इस बार मैग्नेट को हमने इस टाइप से सेमी सर्कुलर मैग्नेट में कन्वर्ट किया और अपने को पूछा गया है कि फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट, फाइंड द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट। जो नया अपन कह रहे कि मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, ये अपने को फाइंड करना। फाइंड करो, ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल है, ये साउथ पोल है। अभी बेटा दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो ये होगा 2r के इक्वल होगा, है ना। अपन l नहीं लेंगे, हम डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस लेंगे, दोनों पोल के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो अभी 2r हो गया। क्या पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज आया, नहीं, इसका भी पोल स्ट्रेंथ m है, इसका भी m, क्योंकि ना तो हमने इसको कट किया है। तो अभी जैसे सपोज अपन कह रहे कि नया मैग्नेटिक मोमेंट अपन देखे तो m इंटू टू आर के इक्वल होगा, बट रेडियस तो अपने को गिवन नहीं है, तो अपन r को इन टर्म्स ऑफ गिवन क्वांटिटी फाइंड करते। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि सेमी सर्कमफेरेंस पाई आर वो l के इक्वल होगा, तो r इक्वल्स टू अपन क्या लिख सकते हैं, l अपॉन पाई। तो यहाँ से अपने को मिला m डैश दैट विल बी इक्वल्स टू m, और ये 2l अपॉन पाई के इक्वल होगा, और उसको अपन लिख सकते हैं 2ml अपॉन पाई बेटा। और यहाँ पे अपन कह रहे कि जो m दिया हुआ है वो किसके इक्वल होगा, स्मॉल m इंटू एल, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 कैपिटल M अपॉन पाई के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि नया मैग्नेटिक मोमेंट है, 2m अपॉन कैपिटल 2m अपॉन पाई के इक्वल होगा। तो टाइप्स ऑफ मैग्नेट में फर्स्ट बार मैग्नेट मोस्टली अपन यूज करते हैं, फिर हॉर्स शू मैग्नेट और मैग्नेटिक नीडल, ये तीन टाइप के मैग्नेट अपन देखते हैं। अभी यहाँ पे अपन देखेंगे जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखा था, बेसिक वैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है उसको अपन यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
magnetic field lines. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता क्या है, तो यहाँ पे अपन कहेंगे द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, द पिक्टोरियल representation the pictorial representation of the magnetic field. The pictorial representation of the magnetic field is called magnetic field lines. Magnetic field lines, या हम इसको डिफाइन कर सकते हैं the hypothetical line, the hypothetical lines drawn, the hypothetical lines drawn in the direction of the hypothetical line drawn in the direction of magnetic field in the direction of magnetic field is called magnetic field lines. Magnetic field lines. अभी अपन कह रहे हैं कुछ प्रॉपर्टीज अपन देखेंगे यहाँ पर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज देखी थी। प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे अपन देखेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ पर कहेंगे द टेंजेंट ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, या किसी पॉइंट पर अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर, तो वो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताएगा। तो यहाँ पे अपन कहेंगे द टेंजेंट ड्रॉन, the tangent drawn in the direction of tangent drawn on the magnetic field lines on the magnetic field lines give the direction of gives the direction of magnetic field intensity, magnetic field intensity at that point. The tangent drawn on the magnetic field lines gives the direction of magnetic field intensity at that point. कैसे बेटा, ये जैसे अपन कह रहे कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और मुझे इस पॉइंट पे जैसे फील्ड फाइंड करना, तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये टेंजेंट इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन देगा, ये टेंजेंट इस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन देगा। मतलब हम कह रहे हैं ये जैसे पॉइंट है, यहाँ पे अपन कह रहे B1 फील्ड इधर होगा, इस पॉइंट पे अपन कह रहे फील्ड B2 इधर होगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ B1 और B2 एक ही फील्ड लाइन है, बट B1 नॉट इक्वल्स टू B2 होगा। अलग अलग डायरेक्शन है तो फील्ड भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट अपन पास है और वहां पे फील्ड फाइंड करना, तो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। सेकेंड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
magnetic field lines starts from North Pole and terminates at infinity, or starts from infinity it starts from infinity and terminates at South Pole. अभी बेटा अपन कह रहे हैं and in magnet the direction is along south to north. मैग्नेट के अंदर उसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है। देखो कैसे, ये जैसे अपन कह रहे कि एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इसमें अगर अपन फील्ड लाइंस देखें तो यहाँ पे अपन कह रहे कि फील्ड लाइंस इस टाइप से नॉर्थ से बाहर निकलेगी, साउथ में एंटर एक क्लोज लूप का फॉर्मेशन करती है। ये इसका डायरेक्शन होगा। ये फील्ड लाइंस ऐसे नॉर्थ से बाहर, साउथ में एंटर और अंदर साउथ से नॉर्थ। या फिर अपन कह रहे कि ये नॉर्थ से स्टार्ट होगी और इन्फिनिटी पर टर्मिनेट होगी, ऐसे ये इन्फिनिटी पर टर्मिनेट हो रही है। और यहाँ पे अपन कहेंगे कि ये इन्फिनिटी से स्टार्ट होती है और साउथ पोल पे टर्मिनेट होती है, ऐसे। ये अपन कह रहे कि इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड होगा। अभी अपन कह रहे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से वो क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करती है, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो द फॉर्म अ क्लोज लूप। तो यहाँ पे अपन कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म अ क्लोज लूप। एक क्लोज लूप बना रही है। अगर क्लोज लूप है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं हो सकती, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही है। और अपने को ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम कहेंगे जहाँ पे क्लोज लूप का फॉर्मेशन हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। फोर्थ पॉइंट अपन कहेंगे, जैसे हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती, उसी टाइप से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो भी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती है। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस never intersect to each other. Two magnetic field lines never intersect to each other. Hence, two magnetic field lines never intersect to each other because at intersection point we can draw two tangents. We can draw two tangents at a single point, which gives two
different direction to different direction at a single point which is not possible। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सेम प्रॉपर्टी देखा था कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, उसी टाइप से मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि एट इंटरसेक्शन पॉइंट वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट। अगर अपन कह रहे कि ये एक फील्ड लाइंस कुछ इस टाइप से हैं, दूसरी फील्ड लाइंस ऐसे हैं और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दी हैं, तो एक टेंजेंट ये हो गया, एक टेंजेंट ये हो गया। तो क्या एक ही पॉइंट पर दो फील्ड हो सकते हैं क्या? तो हम कहेंगे पॉसिबल नहीं है। एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट पॉसिबल नहीं है, मतलब दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे अपन कहेंगे नॉट पॉसिबल। इसलिए अपन कहेंगे कि दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप behaves like a magnetic dipole। जैसे अपन कह रहे कि एक मैग्नेटिक डायपोल है, सॉरी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है कुछ इस टाइप से। अभी इसके अंदर जो करंट है वो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये अपन कह रहे कि करंट फ्लो हो रहा है। तो देखो अपन कहेंगे कौन सा पोल साउथ होगा कौन सा पोल नॉर्थ, वो कैसे डिसाइड करेंगे? तो मैं अगर इसमें साउथ ड्रॉ करता हूँ और करंट की डायरेक्शन भी साउथ के टर्मिनल के अलोंग है, जैसे ये साउथ ड्रॉ किया और करंट देखो ये जो करंट है वो साउथ के टर्मिनल के अलोंग है, इसमें भी ये इधर है और करंट इधर है, इसमें भी ये साउथ का एरो इधर आ रहा है और करंट इधर है, तो अपन कहेंगे ये साउथ पोल होगा और इसके पीछे वाला जो है वो नॉर्थ पोल होगा। अगर अपन कह रहे कि इसको हमने ऐसे ड्रॉ किया, ये जैसे अपने पास है और करंट की डायरेक्शन रिवर्स है, जैसे हम कह रहे कि इसमें करंट ऐसे है, तो ये जो करंट है वो क्या होगा नॉर्थ, अगर एन ड्रॉ करेंगे तो एन के टर्मिनल की डायरेक्शन होगी, तो अपन कहेंगे कि ये नॉर्थ पोल है और इसके पीछे वाला जो है वो साउथ पोल है, मतलब ये साउथ होगा तो ये अपन कह रहे कि पोल नॉर्थ होगा, अगर ये पोल नॉर्थ है तो ये पोल क्या होगा साउथ होगा। और फील्ड लाइंस कैसे होती है? तो हमने कहा नॉर्थ से बाहर निकलती हैं, तो इसमें अगर अपन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें तो ये कुछ इस टाइप से अपने पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, नॉर्थ से बाहर हो रही है और साउथ में एंटर कर रही है, नॉर्थ से बाहर निकल रही है और साउथ से एंटर कर रही है, नॉर्थ से बाहर निकल रही है और साउथ में एंटर कर रही है। यहाँ पर भी अपन करें ऐसे बेटा अपन कह रहे कि ये है बेटा मैग्नेट की तरह, जैसे अपने मैग्नेट की फील्ड लाइंस ड्रॉ की थी उसी टाइप से अपन कह रहे कि इसमें भी है, तो ये वाला टर्मिनल नॉर्थ और ये वाला टर्मिनल साउथ होगा। तो एक अभी इसको मैथमेटिकली अपन देखेंगे कि किस टाइप से ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि सपोज एक करंट कैरिंग लूप है, ये बेटा अपन कह रहे द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a current carrying circular loop, current carrying circular loop is given by, तो हमने कहा था B मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 के इक्वल, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर
3/2। ये बेटा फील्ड इंटेंसिटी अपने देखा था। अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि इफ x इज वेरी वेरी लेस देन r है, तो उस केस में r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस x को अपन नेग्लिजिबल मान सकते हैं, तो ये अपने को क्या मिला, r क्यूब के इक्वल है। और जब अपन कह रहे कि r क्यूब के इक्वल है, तो यहाँ पे या इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, जनरलाइज हम देखें इसको स्मॉल नहीं करके, मैं इसको पाई से मल्टीप्लाई और पाई से डिवाइड किया, तो देखो अपने को क्या मिला, b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और ये अपने पास हो गया i पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 के इक्वल होगा। और ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि मैग्नेटिक फील्ड है, और I करंट इनटू पाई आर का स्क्वायर बेटा, वो किसके इक्वल है, मैग्नेटिक मोमेंट m के इक्वल। तो अभी अपन इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन, ये बेटा आपने लिखा 2 पाई, इसको हमने लिखा m अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करता हूँ, तो ये जो फील्ड है वो कहाँ पर है, एक्सिस पर है ना। ये अपन कह रहे कि एक मैग्नेट है, और मैग्नेट के एक्सिस पर फील्ड इंटेंसिटी कुछ इस फॉर्मूले से अपन फाइंड करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये अपने पास 2m अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। ये बेटा अपन कह रहे कि सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के कारण फील्ड इंटेंसिटी है। उसी टाइप से अपन कह रहे कि अगर जब हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, magnetic field intensity due to a bar magnet, एक बार मैग्नेट due to a bar magnet at the axial point, एक्सियल पॉइंट पर बार मैग्नेट के कारण फील्ड इंटेंसिटी अपन देखते हैं, तो B एट एक्सिस वो हमें मिलता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हमने लिखा 2m अपॉन, सपोज अपन कह रहे कि एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 होगा। एल अपन कह रहे कि उसकी लेंथ है, तो ये दोनों अपन कह रहे कि आइडेंटिकल है, मतलब अपन कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बेटा दोनों ही सिमिलर इक्वेशन है, सिमिलर फॉर्म है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक जो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है वो एट ए टाइम मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करेगा। उसमें एक नॉर्थ पोल होगा तो दूसरा साउथ पोल। नॉर्थ और साउथ को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर अपन कह रहे कि करंट की डायरेक्शन साउथ पोल के टर्मिनल की डायरेक्शन में है तो साउथ पोल, करंट की डायरेक्शन नॉर्थ पोल के टर्मिनल की डायरेक्शन में है तो नॉर्थ पोल, और एक साइड नॉर्थ पोल है तो दूसरा साइड क्या होगा, साउथ पोल। तो यहाँ पे अपन ये कह सकते हैं the current the current carrying the current carrying circular loop it behaves like a magnetic dipole, ये अपन करें कि डाइपोल की डायरेक्शन में होगा। और अभी जैसे करंट को कैसे आइडेंटिफाई करें ऑलरेडी हमने देखा, उसको वापस यहाँ पे नोट के फॉर्म में अपन लिख रहे हैं। जैसे ये एक सर्कुलर लूप है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे होगा, क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज है तो अब क्लॉकवाइज में करंट की डायरेक्शन बेटा कहाँ पे होगा, तो मैं इसको ये कह सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे साउथ ड्रॉ करता हूँ, एस ड्रॉ करता हूँ, तो साउथ एस के टर्मिनल और करंट दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये साउथ पोल हो गया, और उसका बैक है वो नॉर्थ पोल हो जाएगा। अगर इसमें करंट वो एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे इसमें करंट है, तो एंटी क्लॉकवाइज में करंट की डायरेक्शन
नॉर्थ के टर्मिनल की तरह होगा। ये नॉर्थ ड्रॉ किया तो ये अपन कह रहे कि क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। ऐसे अपन कह रहे हैं जैसे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ये मैग्नेटिज्म। जैसे अपन कह रहे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फर्स्ट चार्ज है, चार्ज क्यू, तो क्यू का इक्विवेलेंट मैग्नेटिज्म में क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ। जो चार्ज क्यू है उसका इक्विवेलेंट यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ एम होगा। और यहाँ पे अपन कह सकते हैं अगर प्लस क्यू चार्ज है तो उसका इक्विवेलेंट प्लस एम होगा, और माइनस क्यू चार्ज है तो इसका इक्विवेलेंट पोल स्ट्रेंथ का नेगेटिव होगा। इसको अपन साउथ पोल कह सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं चार्ज के बाद में, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के, और वो क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर अपन कहेंगे मैग्नेटिक कांस्टेंट की अगर अपन बात करें, मैग्नेटिक कांस्टेंट जो बायो सावर्ट्स लॉ में अपन यूज करते हैं, और उसमें के को अपन क्या लिखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इस कांस्टेंट है। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितना था 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, और उसकी वैल्यू कितना था 10⁻⁷ टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। फिर थर्ड पॉइंट, जैसे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इसको हमने एप्सिलॉन नॉट, और इसका इक्विवेलेंट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। यहाँ पे अपन कहेंगे एप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू था 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे अपन कह रहे कि इसका म्यू नॉट परमिएबिलिटी, और म्यू नॉट अपने पास है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर के इक्वल, ये इसका इक्विवेलेंट है। फिर अपन कह रहे कि फोर्थ, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसको अपन पी वेक्टर से डिनोट करते हैं, और पी वेक्टर क्या था, चार्ज इंटू डाइपोल लाइन, क्यू इंटू एल वेक्टर। उसका इक्विवेलेंट यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो जहाँ अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक में पी यूज करते थे उसकी जगह अपन यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट यूज कर सकते हैं। मतलब अपन कह रहे हैं कि एम वेक्टर, और एम वेक्टर होगा क्या, तो पोल स्ट्रेंथ इंटू डाइपोल लेंथ के इक्वल होगा, ये इक्विवेलेंट टर्म है। मैग्नेटिक फोर्स, उसको बेटा अपन लिख सकते हैं एफ बी, और वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का इक्विवेलेंट क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। Q1 का अपन कह रहे कि m हो गया पोल स्ट्रेंथ, इसको हम लिख सकते हैं m1 m2, और डिस्टेंस का स्क्वायर तो r स्क्वायर के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि दोनों एज जो इक्विवेलेंट फॉर्मूला होंगे, है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का इक्विवेलेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है, चार्ज का पोल स्ट्रेंथ होता है, और डिस्टेंस का स्क्वायर का डिस्टेंस का स्क्वायर। इसमें जैसे ये अपन कह रहे कि एक चार्ज प्लस क्यू है, ये अपन कह रहे कि माइनस क्यू है, और डिस्टेंस r है, तो उसमें लगने वाला फोर्स कुछ इस टाइप से होगा। सेम अपन कह रहे कि एक डाइपोल या पोल स्ट्रेंथ m1 है, दूसरा पोल स्ट्रेंथ m2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो उनमें लगने वाला फोर्स कुछ इस टाइप से अपन देंगे। फिर अपन कह रहे कि 6 पॉइंट,
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल अगर देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसका फॉर्मूला अपने को देखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसे एक चार्ज Q है और R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, तो हमने कहा था कि इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी KQ/R स्क्वायर के इक्वल है। ये फील्ड इंटेंसिटी अपने वही अपन कह रहे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पोल के कारण फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये अपने को फाइंड करना है। जैसे हम कह रहे हैं ये का पोल स्ट्रेंथ M है, उसके कारण R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना, तो K का इक्वलेंट μ0/4 चार्ज का इक्वलेंट M/R स्क्वायर के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि पोल फील्ड इंटेंसिटी होगा एक सिंगल पोल के कारण। 7 अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो अपन कह रहे कि फर्स्ट एट एक्सियल पॉइंट अपन देखेंगे। एट एक्सियल पॉइंट बोलो बेटा, एक्सियल पॉइंट पर क्या होता है फील्ड इंटेंसिटी? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसके कारण एक्सिस पर फील्ड इंटेंसिटी क्या बताया था हमने? एट एक्सियल पॉइंट पर 2kp वेक्टर अपॉन r क्यूब। तो उसी टाइप से अगर अपन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल अगर देखें, मैग्नेटिक डाइपोल फर्स्ट अपन कह रहे कि एट एक्सियल पॉइंट, जैसे अपन कह रहे कि ये एक मैग्नेटिक डाइपोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और इसके डाइपोल सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और इस P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी अगर अपन देखें B एट एक्सिस K का इक्वलेंट μ0/4 और ये 2 कैपिटल M अपॉन R क्यूब के इक्वल होगा। तो एक्सिस पर किसी मैग्नेट के कारण फील्ड इंटेंसिटी μ0/4 2m अपॉन R क्यूब के इक्वल होगा। मैग्नेटिक डाइपोल के कारण इक्वेटर पर फील्ड इंटेंसिटी, और वो अपन लिखेंगे B एट इक्वेटर, दैट विल बी इक्वल्स टू K का इक्वलेंट μ0/4 माइनस का सेम माइनस मैग्नेटिक मोमेंट M अपॉन R क्यूब के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि इक्वेटर पर फील्ड इंटेंसिटी है। फिर अपन कह रहे कि 8 पॉइंट, जैसे हमने वर्क डन देखा था या टॉर्क देखते थे, अगर टॉर्क देखे डाइपोल पर तो टॉर्क का क्या फॉर्मूला था? टो वेक्टर इक्वल्स टू P क्रॉस E वेक्टर के इक्वल था, ये टॉर्क है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क देखें तो इसमें अपन कह रहे कि टॉर्क अगर अपने को कैलकुलेट करना है या फाइंड करना है तो हम इसका डायरेक्टली इक्विवेलेंट लिखेंगे। टॉर्क इन मैग्नेटिक फील्ड, P का इक्विवेलेंट M है और E का इक्विवेलेंट B है, M क्रॉस B के इक्वल होगा। यहाँ F मैग्नेटिक मोमेंट है और B मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। फिर अपन बात करते हैं वर्क डन। टॉर्क के बाद में वर्क डन की बात करें, वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वो था PE cos θ1 माइनस cos θ2।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वर्क डन है। अगर यही वर्क डन मैग्नेटिक फील्ड में देखे, वर्क डन डब्ल्यू बी, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वर्क डन हो गया, P का इक्वलेंट m हो गया, ये B हो गया, और दूसरा सेम cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। वर्क डन के बाद में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखें, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको अपन यू ई से डिनोट करेंगे, और यू ई वो अपने पास क्या होगा, माइनस पी डॉट ई वेक्टर के इक्वल होगा। और उसी टाइप से अगर अपन मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी को अपन यू बी से डिनोट करेंगे, और वो होता है माइनस एम डॉट ई वेक्टर। फिर अपन कह रहे अगर अपन फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल देखें या टाइम पीरियड देखें, तो टाइम पीरियड जब इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करता है 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पी ई के इक्वल होता है। वही टाइम पीरियड अगर मैग्नेटिक फील्ड में अपन देखें मैग्नेटिक डाइपोल का, तो टी इक्वल्स 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम पी के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कुछ इक्विवेलेंट टर्म है, इन टर्म को अपन डिराइव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अपन कह रहे कि रिलेट करना आना चाहिए। और उसी टाइप की प्रॉब्लम जैसे अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल में देखा था, सेम प्रॉब्लम मैग्नेटिक डाइपोल के केस में भी पूछी जाती है। इफ फाइंड द रिलेशन between x and y, find the relation between x and y if magnetic field intensity at point P is equals to magnetic field intensity at point Q। P पॉइंट और Q पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो x और y में क्या रिलेशन है वो अपने को फाइंड करना, फाइंड करना चाहिए। सिंपल अपने पास दोनों फॉर्मूले पता है, क्वेश्चन में गिवन है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट Q। P पॉइंट है एक्सिस पर है, और एक्सिस पर अभी हमने फॉर्मूला देखा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 m अपॉन एक्स क्यूब के इक्वल होगा, और Q पॉइंट है वो इक्वेटर पर है, और इक्वेटर का फील्ड इंटेंसिटी होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन वाई क्यूब। मीन्स यहाँ से अपने को मिला 2 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई क्यूब के इक्वल होगा। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि एक्स क्यूब twice of y cube, यस एक्स क्यूब इक्वल्स टू 2 टाइम्स वाई क्यूब के इक्वल होगा। मीन्स एक्स इक्वल्स टू 2 टू द पावर 1/3 इंटू वाई के इक्वल होगा। ये इसका आंसर आ गया।